अस्सलाम वालेकुम टीम। आज 16 अक्टूबर 2025 है। हमारे इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई जी। अ, एक ऐसे रोबोट का इंतज़ार था बहुत अरसे से। बल्कि हम ये जो स्ट्रैटेजी है इस बोट की, ये हम तकरीबन कोई 5-6 सालों से हम ये सिखा रहे थे। लेकिन पिछले 2-3 सालों से हमने इसको सिखाना बंद कर दिया था, क्योंकि ये टफ थी बहुत ज्यादा। और टिक के बैठना होता था, गिल्लू लगा के कुर्सी पे, और फिर इसको अप्लाई करना होता था। तो काफी अरसे से हम, मिस्टर प्रिंस और मैं, इसके ऊपर लगे हुए थे इस बोट को क्रिएट करने में, बनाने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह सफलता हासिल हुई है जी हमें, आप लोगों की दुआओं से। और काफी टाइम से मैं आप सब लोगों को यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि जो मैनुअल ट्रेडर्स जो हैं, काइंडली मैनुअल ट्रेडिंग छोड़ दें। और जो मैनुअल ट्रेडिंग में आप लोग पैसे जाया करते हैं, काइंडली उनको सेव कर लें। इवन जो हमारे दोस्त जो रोबोट ट्रेडर्स भी हैं, जिनके पास रोबोट्स भी हैं, फिर भी उनको अ, मतलब दिल्ली तसल्ली, दिल्ली सुकून होता था मैनुअल ट्रेड करने से, जब तक वो मैनुअल ट्रेड ना करें। अब मेरे सामने एक भाई आ गए हैं, अरशद अजीम खान। तो वो कहते हैं कि जी दिन में बस एक छोटी सी ट्रेड लगा दी है। तो मैं हमेशा उन्हें मना करता हूँ कि जी ट्रेड नहीं लगानी। फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो ट्रेड नहीं लगाई, बस एक ट्रेड लगाई है। तो आप सब लोगों के लिए जो है वो ये एक लाइक हसन मुनीर। ओके। तो खैर जी, वो जो एक स्ट्रेस होती है। अच्छा, मैनुअल ट्रेड में बेसिकली होता क्या है? मैनुअल ट्रेड जब हम करते हैं ना, अच्छा, रोबोट जनरेट कर रहा है आपकी इनकम, रोबोट पैसा बनाई जा रहा है आपके लिए, ठीक है। वो मजा नहीं आ रहा, पैसे बन रहे हैं लेकिन वो हाथों में खारिश जो है ना वो हो रही है कि हम खुद अपने हाथ से मार्केट बाय की तरफ। अच्छा, अब हम सब लोगों को ये सिखाते हैं कि ट्रेंड को फ्रेंड बना ले। मार्केट ट्रेंड में जा रही है ना, बाय की तरफ जा रही है, तो अब बाय साइड में बैठे। मार्केट अगर सेल साइड में जा रही है तो सेल में बैठे। होता क्या है हमारे साथ, मार्केट बाय की तरफ जा रही होती है और हम सेल की ट्रेडें लगा रहे होते हैं, और मार्केट जब सेल की तरफ जा रही होती है तो हम बाय की ट्रेडें लगा रहे होते हैं। तो ट्रेंड को फ्रेंड बनाना चाहिए बेसिकली। तो अच्छा, अब वो होता क्या है बेसिकली, हमें देखने को क्या मिलना चाहिए? हम अपने हाथ से ट्रेडें लगाएं। बाय की ट्रेड भी लगी होनी चाहिए, सेल की ट्रेड भी लगी होनी चाहिए। मतलब एक क्या बोलते हैं, एक एक्शन भरा जो है ना वो समा होता है, ठीक है ना। तो जनाब, आप लोगों के लिए लाए हैं एक जबरदस्त किस्म का रोबोट। मार्केट ट्रैप सिस्टम इसका नाम है। मार्केट ट्रैप सिस्टम भी बोल सकते हैं, मार्केट ट्रैप स्ट्रेटजी भी इसको आप बोल सकते हैं। तो ये एक ऐसा बोट है जो एक ही टाइम पे बाय की ट्रेड्स भी एग्जीक्यूट करता है और सेल की ट्रेड्स भी एग्जीक्यूट करता है। और हम वहां पे उसको ऑप्शन दे देते हैं कि ये लॉट साइज यूज करनी है, और इतना टेक प्रॉफिट कलेक्ट करना है। यानी अगर हम वहां पे $10, $50, $2, $5 कुछ भी हम वहां पे इनपुट करते हैं, तो जैसे ही $5 का प्रॉफिट आएगा सारी ट्रेड्स क्लोज कर देगा, सारी ट्रेड्स, और फिर से नई ट्रेड स्टार्ट कर देगा। तो चलें जी, बातें तो होती रहेंगी। तो मैं मिस्टर प्रिंस को दावत देता हूँ, तो सर काइंडली आप आइए और बताइए ये स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या है। बल्कि हमने, मिस्टर प्रिंस ने स्ट्रैटेजी जो है हमारी, ये इसकी जो वीडियो थी, एक बहुत पुरानी वीडियो, वो आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। उम्मीद है आप सब लोगों ने उस वीडियो को देख भी लिया होगा। थोड़ा सा रिवाइज भी हम कर लेते हैं, स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा डिस्कस भी करते हैं, फिर बोट पे आते हैं कि बोट इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करता है, और हमारी सारी ट्रेड्स जो है वो प्रॉफिट में क्लोज करता है, बाय की ट्रेड्स भी लगाता है। इसमें एक खास बात ये है कि अभी जैसे हम देख रहे हैं गोल्ड की प्राइस, ओ जनाब, 4,300 तक पहुंच गई, 4,500 तक पहुंच गई, इतना ज्यादा ऊपर चला गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक भाई मुझे कह रहे थे कि यार मार्केट कहाँ तक जा सकती है। मैंने कहा जी नेक्स्ट टारगेट 4,200 है, और उसके बाद 4,500, तो फिर मैं सेल की ट्रेड ना लगा दूं। मैंने कहा जी जब मार्केट ऊपर जा रही है तो आप सेल की ट्रेड क्यों लगाएंगे? और आपके पास तो बोट है, तो आप सेल की ट्रेड्स क्यों लगाएंगे? नहीं, मार्केट जब नीचे आएगी तो फिर फायदा होगा ना। मैंने कहा जब मार्केट ऊपर जा रही है तो फिर फायदा ले लें आप। तो इस बोट में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसा कि अगर हम बात करें बीटीसी की, बीटीसी की प्राइस अभी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, कि अगर 1,18,000 उसकी प्राइस चल रही है,
तो वी डोंट केयर बेसिकली कि अगर उसकी प्राइस 18,000 पे भी आ जाए ना, 45,000 पे भी आ जाए, वी डोंट केयर। जहां मर्जी मार्केट चली जाए, इंशाल्लाह हमारा प्रॉफिट जो है वो गारंटी है। अब यहाँ पे दुनिया परेशान हो जाती है, लेकिन इस बोर्ड से जो मर्जी हो जाए, मार्केट क्रैश कर जाए, वी डोंट केयर, हमारा प्रॉफिट पक्का है। तो जी मिस्टर प्रिंस, काइंडली माइक आपके लिए है, और आए और हमें बताइए कि ये स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या है और रोबोट की फंक्शनैलिटी क्या है, इसके क्या फायदे हैं, और अगर कोई इसके कोई नुकसानात हैं वो भी काइंडली हमें बताइए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों की जो अटेंडेंस है, आपकी पार्टिसिपेशन आज की इम्पोर्टेंट थी। और अगेन हम लोग ये फ्री ऑफ चार्ज वेबिनार, इट वाज ओपन टू एवरीबडी, सो थैंक्स फॉर कमिंग। हम वीकेंड में एंटर हो चुके हुए हैं। तो बिफोर वी बिगिन, मैं आपसे सबसे बस यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ आप सबको क्लियर आ रही है। इज़ माई वॉइस क्लियर? दूसरी बात, क्या आपने कल जो वीडियो हमने शेयर की थी स्ट्रैटेजी के ऊपर, वो आपने रिव्यू की है? जी वालेकुम सलाम जनाब, थैंक यू। वॉइस इज़ क्लियर, वीडियो भी देख ली थी। ओके ग्रेट, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। चलें, तो देखें, हम लोग सुकून से ये वेबिनार को होस्ट करेंगे, कंडक्ट करेंगे। जल्दी जल्दी ख़त्म करने का हमारा तरीका नहीं है कि जी 45 मिनट है या आधा घंटा तो उसको ख़त्म करना, नहीं। सुकून से, जितने सुकून से हम करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर है। एज़ ऑलवेज जो है, एट द एंड ऑफ सेशन हम क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे, अगर बीच में भी अगर ज़रूरत पड़ी हम सेशंस को होस्ट कर लेंगे। काइंडली आज की जो आज का जो सेशन है, आज का जो वेबिनार है ना, ये आप इंट्रोडक्टरी सेशन कंसिडर करेंगे, ये लेवल 1 कंसिडर करेंगे। बाद में आपको अगले सेशन के अंदर ना हम प्रॉपर एक्सेल शीट्स भी प्रोवाइड करेंगे। चूंकि इस वक्त एक्सेल शीट नहीं हम दे रहे, नोट्स लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के साथ हमारा एक उधार चल रहा है। और उधार ये था कि जिन लोगों ने पिछला, हमारी जो क्लास थी, पिछला सेशन था, एंड तक जिन्होंने अटेंड किया था ना, उनके हम आज नाम जो हैं रेफरल में ड्रॉ करेंगे। और 10 मेंबर्स को, जो पिछले पार्टिसिपेंट्स थे जो एंड तक हमारे साथ रहे हैं, उनको हम अवार्ड करेंगे विद दिस बॉट्स कॉपी फॉर टेस्टिंग पर्पसेस ओनली, विच विल बी वैलिड फ्रॉम 2 वीक्स टू अ मंथ प्रॉबेबली। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। काइंडली इसको सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने डेमो पर ही यूज़ करना है, ठीक है ना? तो एज ऑलवेज सेशन को हमारा होस्ट करने का तरीका ये होगा, सबसे पहले हम थ्योरेटिकल बातें करेंगे, वर्बल बातें होंगी, उसके बाद बॉट के टेक्निकल्स पर जाएंगे। थर्ड, हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और एज अ बिगिनर क्या सेटिंग्स है। द बेस्ट पार्ट इज कि ये बॉट $100 की इन्वेस्टमेंट के साथ, विच इज़ 10,000 सेंट्स, उस पर भी चलेगा, और ये हर चीज़ पर चलेगा। इट विल वर्क ऑन गोल्ड, इट विल वर्क ऑन बिटकॉइन, इथीरियम, it will work on nasdaq, it will work on oil as well। लेकिन again for some reason बेस्ट परफॉर्मर, जबरदस्त रिजल्ट जो हैं वो गोल्ड पर ही हैं। और जिस चीज़ पे अगर बंदे को हाथ बैठ जाए ना, फिर उसको दूसरी चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन अच्छी चीज़ है, लेकिन वो किसी अरसे बाद सूट करती है। अगर किसी की ऑटोमोबाइल की दुकान है, गाड़ियों की रिपेयरिंग की दुकान है, लेकिन उसका हमसाये का जो है करियाने की दुकान है, बकाला या ग्रोसरी स्टोर है, अगर वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपना ऑटोमोबाइल का दुकान बंद कर दूं और दूसरा स्विच कर लूं। सो स्टे विद गोल्ड फॉर द टाइम बीइंग। ओके, चलें। पीएनटीएस पहले स्ट्रैटेजी का नाम था, अब हमने इसको मार्केट ट्रैप सिस्टम इसलिए नाम दिए, रीजन बीइंग इज क्योंकि अभी किसी भी वॉलेटाइल मार्केट्स को हैंडल कर लेते हैं, ठीक है ना? आप प्लीज नोट्स लिखना शुरू कर दें। मार्केट ट्रैप सिस्टम ये एक स्पेशल ग्रिड हेजिंग सिस्टम है। इट्स स्पेशल ग्रिड हेजिंग सिस्टम। बाय द वे, जो एंड तक रहेगा ना आज की पार्टिसिपेशन के लिए भी, ठीक है ना, उनके लिए भी हम एक सरप्राइज अनाउंस करेंगे, ठीक है? सो ट्राई टू स्टे एट द एंड ऑफ द सेशन, वी विल अनाउंस समथिंग मोर कूल। ओके, फर्स्ट थिंग, दिस इज कॉल्ड मार्केट ट्रैप सिस्टम। मार्केट ट्रैप सिस्टम क्या है? ये एक स्पेशल ग्रिड बेस्ड हेजिंग स्ट्रेटजी है। ओके, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट यू शुड यूज? नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, कौन से नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने इस बॉट को यूज करना है? जो हाईली वॉलेटाइल है,
हाईली वॉलेटाइल में आपके वो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो बहुत ज्यादा मूव करते हैं और ट्रेंड बेस्ड होते हैं। करेंसीज में क्या मसला है, जैसे यूरो डॉलर हो गया, पाउंड डॉलर हो गया, यूरो जीबीपी, करेंसीज जो हैं वो साइडवेज रहती हैं, उनमें कोई इतना खास ट्रेंड ट्रेडिंग वाला सीन नहीं है। और वो अगर ट्रेंड पकड़ भी लें वो इतनी कोई खास बड़ी मूव नहीं होती। तो आपने ट्रेंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करनी है। मेजरली आपकी सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है ना, वो आप देंगे गोल्ड को। फर्स्ट प्रायोरिटी इज गोल्ड, सेकंड प्रायोरिटी इज बिटकॉइन। क्यों? ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं सेंट अकाउंट्स पर अवेलेबल हैं। अब जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जिनके पास फाइनेंशियल पावर $3,000, ठीक है ना, उससे ज्यादा की है, तो वो इस बॉट को डाउ जोन्स, नैस्डैक और ऑयल पर भी यूज कर सकते हैं। मैं एक चीज बताता चलूं कि डाउ जोन्स जो है वो शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट नहीं है, तो जिन लोगों को कन्वेंशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से मसला नहीं है तो वो डाउ जोन्स पर भी इसको यूज कर सकते हैं। डाउ जोन्स के पर भी इसके रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त आते हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी और फोकस सिर्फ और सिर्फ गोल्ड पर रहेगा। ओके। अब होता क्या है, आई एम गोना शेयर द वाइट बोर्ड विद यू। ठीक है, हम वाइट बोर्ड शेयर करने लगे हैं एंड लेट मी नो वंस इट्स लोडेड। जी, वाइट बोर्ड सबको नजर आ रहा है? हम लोग चूंकि 0.01 लॉट के साथ ट्रेड करते हैं, ये स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है ट्रेड करने के लिए, इसलिए हम स्टॉप लॉसेस इस्तेमाल नहीं करते। रीजन बीइंग इज स्टॉप लॉस इस्तेमाल वो करे जो हाई रिस्क ट्रेडिंग कर रहा है। हम लोगों ने आपके लिए स्ट्रैटेजीज, बॉट्स, मेथड्स, सेटिंग सब लो रिस्क के ऊपर बिल्ड की हुई हैं। ऑलराइट। अब जो वॉलेटाइल मार्केट्स है ना वो ट्रेंडिंग होती हैं। जो करेंसीज है ना उनमें तो ट्रेंड नहीं होता ना इतना ज्यादा, वो तो एक जगह फंसी रहती हैं, राइट। बट थिंग्स लाइक गोल्ड, उनमें ब्रेकआउट्स होते हैं, हमेशा एक प्रॉपर ब्रेकआउट होता है। किस तरह? मिसाल के तौर पर ये एक हाई बनी, इसने बाद में टूट जाना है, ठीक है। इसके बाद दोबारा से एक हाई बनेगी, इसने टूट जाना है। अगर इसने डाउन ट्रेंड भी पकड़ लिए, ये एक लो एरिया बना, इट विल ब्रेक, ठीक है। अगर फिर लो बना, इट विल ब्रेक, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्ट्रैटेजी और मेथड क्या है? स्ट्रैटेजी और मेथड क्या है कि भी हम डिफरेंट पॉइंट्स पर हम मल्टीपल ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल, ये हमारी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, आप लगा लें एक सेंटर पॉइंट है एवरेज कहीं से भी। ओके। जो बॉट है, पहले हम मैन्युअली करते थे, अब बॉट करेगा ये सारे काम। मैन्युअली बहुत ज्यादा स्ट्रेस ही था। बाय द वे, मैं सबको बताता चलूं, इसके रिटर्न्स ज्यादा हैं। इसमें रिस्क भी है लेकिन इसके रिटर्न्स कुछ ज्यादा ही हैं। ओके। अब हम क्या करते थे, एक स्पेसिफिक पॉइंट से बहुत सारे बाय ऑर्डर्स लगा देते थे 0.01 के। हम एक जाला बिछा देते थे, 0.01 के मल्टीपल ट्रेड्स आती थी, ठीक है ना। ऊपर हमने बहुत सारी बायज लगा दी। हम स्टार्ट करते थे 15 बाय स्टॉप लगाते थे, और फिर हम 15 सेल स्टॉप्स लगाते थे, और नीचे इसके जो है ना सेल ट्रेड्स लग जाएंगी, सेल ट्रेड्स लग जाएंगी, ठीक है। होगा क्या, इसमें क्या होगा कि जी मार्केट ने तो ट्रेंड पकड़ना ना, तो मार्केट जो मर्जी हो जाए, वट एवर हैपन्स, लेट सपोज हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये नीचे गया, नीचे गया, ये सारी ट्रेड्स हमारी, उप्स सॉरी, यहां से लेट से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये नीचे गया सेल खुली, नीचे गया सेल खुली, नीचे गया सेल खुली। हो सकता है अगर प्रॉफिट हमने जो डिफाइन किया, हम प्री डिफाइन कर सकते हैं कि हमें $1 या $5 कमाना है, ये बंद हो गया। अगर नहीं भी बंद हुआ, हमारा प्रॉफिट हिट नहीं हुआ ना, जैसे ये ऊपर जाएगा ना, ऊपर बायज एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। तो जहां ट्रेड ज्यादा खुलेंगी, उस डायरेक्शन में नेट प्रॉफिट के साथ वो सब ट्रेड्स को, इन ट्रेड्स में हमारा लॉस आ रहा है लेकिन ऊपर बहुत सारी जो बायज खुली थी ना उन पर प्रॉफिट जो है लॉसेस से ज्यादा भारी है, तो ये तमाम ट्रेड्स को ना नेट प्रॉफिट के साथ क्लोज कर देगा। यहां तक किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, आप पूछ लें, मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। लेट मी नो यहां तक अगर सबको क्लियर है। क्लियर? किसी को बात क्लियर नहीं है बता दें, ठीक है ना। ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, अब अगेन लेट्स गो बैक, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं। आई जस्ट इरेज द होल व्हाइट बोर्ड। तो जी, ये था जी हमारे, ये फॉर एग्जांपल बायज लगी हैं,
टाइम बेशक लग रहा है, बट ये जो मैं स्लोली आपको सिखा रहा हूँ ना, इट्स फॉर योर ओन बेनिफिट। और हमारे माशाल्लाह बेनिफिट्स जो हैं, अगर समझ आ गए तो वो रिवॉर्डिंग फाइनेंशियली होते हैं। आप कैंडी क्रश खेलेंगे, पॉइंट्स जमा करेंगे, वो कैश भी नहीं कर सकते। इधर आप कैश कैश आउट करेंगे पॉइंट्स को, खैर से इंशाल्लाह, ठीक है ना। अच्छा जी। जी ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अवेलेबल होगी, तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको लिंक भी मिलेगा मेंबर्स को, और यूट्यूब लिंक भी मिल जाएगा, है ना। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, फॉर एग्जाम्पल, अब आपने मेरे साथ कंसंट्रेट करना है। ये तमाम जो ट्रेड्स है ना, पिंक वाली शॉर्ट्स हैं, और ब्लू वाली जो है ना, वो बायज हैं। ओके, हर ट्रेड 0.01 साइज की है। ये मैं एक लास्ट टच दे दूं। हमारा लेट्स सपोज स्टार्टिंग प्राइस ये सेंटर में से है, ठीक है। ये सेंटर में से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ये मार्केट नीचे गई, एक सेल खुल गई, दूसरी शॉर्ट सेल खुल गई, तीसरी शॉर्ट सेल खुल गई, चौथी शॉर्ट सेल खुल गई। अब मार्केट ने, लेट सपोज हमने प्रॉफिट अचीव नहीं किया, और मार्केट ऊपर की तरफ शूट कर गई। जब इसने ट्रेंड पकड़ा ऊपर की तरफ का, तो आप देखें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ और सात, सात बायस खुल गई हैं। और यहां एक, दो, तीन और चार, चार, ठीक है। तो इन सब का बायस का जो प्रॉफिट इस पॉइंट पे आ रहा है ना, वो हैवी है और ज्यादा है। और नेट प्रॉफिट इज मोर देन द लॉसेस ऑन दी शॉर्ट सेल ट्रेड। तो तमाम ट्रेड जो है नेट प्रॉफिट के साथ क्लोज हो जाएंगी। सिमिलरली अगर यहां से मार्केट ऊपर चली गई है, एक, दो, तीन, चार, और यहां से ड्रॉप होकर नीचे आ जाती है, तो ये शॉर्ट सेल्स चूंकि ज्यादा खुल गई हैं, इनकी क्वांटिटी ज्यादा है, इनका वजन जो है, इनका नेट प्रॉफिट भारी होगा एज कंपेयर टू द बायस दैट आर ओपन अबव। तो ये सब ट्रेड्स बॉट ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। बेस्ट, यहां तक क्लियर है ना। वन मोर टाइम प्लीज, बेयर विद मी। इज इट क्लियर? इसमें टाइम फ्रेम का कोई ताल्लुक नहीं है, इसका टाइम फ्रेम कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, जबरदस्त सर। अगर मार्केट साइडवेज चले तो कोई बात नहीं, इसको हम कवर करेंगे। मार्केट साइडवेज जाती है, बिल्कुल जाती है, आप हेज में चले जाएंगे, लेकिन ट्रेड्स खुलती रहेंगी आपकी, क्योंकि गोल्ड और जो नैस्डैक है, खास तौर पर डाउ जोन्स, ये ट्रेंड ट्रेडिंग मार्केट है ना, ये ब्रेकआउट करती हैं, ट्रेड्स आपकी खुलती जाएंगी हामिद साहब। ओके, अभी हम करेंगे, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। अच्छा जी, अब हमने प्रिंसिपल जो है आपको एक्सप्लेन कर दी है। वी हैव एक्सप्लेन्ड यू द प्रिंसिपल ऑफ। सर इसमें ड्रॉ डाउन की क्या सिचुएशन रहेगी यार? अभी हमने स्टार्ट किया है, अभी थोड़ा ये मावी मावी, आप पुराने स्टूडेंट हो ना? 5 to 30%, 5 to 30% ड्रॉ डाउन है। 5 से 30% ड्रॉ डाउन। देखें, यहां पर ड्रॉ डाउन की बात करने का तुक इसलिए नहीं बनता, क्योंकि ड्रॉ डाउन आपके हाथ में है, आप कितना रिस्क एक्सपोज कर रहे हो। अगर मैं आपको बोलता हूं कि जी $100 के ऊपर 0.01 लॉट इस्तेमाल करनी है, आप $100 पे भी 0.01 कर सकते हो, आप $500 पे भी कर सकते हो, $1000 पे भी 0.01 कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, ये ओवरऑल नेट प्रॉफिट पे वर्क कर रहा है। जी बिल्कुल बाबर साहब, इट्स वर्किंग ऑन नेट प्रॉफिट। ठीक है सर, लॉट क्या होगा इसमें बताते हैं ना, अब मोहम्मद असद साहब विल विल शेयर दैट, विल शेयर दैट। अच्छा जी, अब हमने थ्योरेटिकल पार्ट, किस प्रिंसिपल पे ये बॉट बना है, हमने आपको बता दिया। इट्स ए हाइब्रिड एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रिड एंड हेजिंग सिस्टम। दूसरी बात, ये बाय स्टॉप्स और सेल स्टॉप्स लगाता है, डुअल डायरेक्शन है। तीसरी चीज हमने डिस्कस की है कि इसको आपने ट्रेंड ट्रेडिंग मार्केट्स में कवर करना है। चौथी चीज हमने बात की, इसके रिटर्न्स भी हाई हैं। इसमें जबरदस्त फीचर क्या है कि आप इसको फुल ऑटोमेशन पे भी रख सकते हैं। मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा कि फुल ऑटोमेशन पे रखना है, और इसको आप सेमी ऑटोमेशन पे भी रख सकते हैं। सेमी ऑटोमेशन के ऊपर हम अब बात करेंगे, सेमी ऑटोमेशन क्या है। ओके, लेट्स मूव, एवरीवन रेडी? राज साहब चलें फिर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन पे। जी श्योर सर। ओके जी, लेट्स गो। चलें जी, ये आपका व्यू आ रहा है।
अब हमने मे भी अगर ब्रेक लेने की हमें जरूरत पड़े ना, हम 5-10 की मिनट की ब्रेक भी लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम आपको आसान अल्फाज में ये सिखाएं मेथड। ठीक है ना। पहली चीज आपके पास क्या है जी? आपके पास है जी डैशबोर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डैशबोर्ड आपके पास। ठीक है। यहां पर क्या है जी? आपका अकाउंट बैलेंस शो हो रहा है, अकाउंट की इक्विटी क्या है, ब्रोकर कौन सा आप यूज कर रहे हो, टोटल सेल ट्रेड्स कितनी खुली हुई हैं और टोटल बाय ट्रेड्स कितनी खुली हैं, ब्रेक इवन बाय ट्रेड्स का क्या है और ब्रेक इवन सेल्स का क्या है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ना रियाज साहब, आपने एट द एंड ऑफ सेशन ना एक ट्रिक बताना है कि प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज कैसे होते हैं इसके ऊपर, ठीक है? ये मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि श्योर। मैं ये पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन नहीं था वो। श्योर। ये स्टूडेंट को रिमाइंड करा दें। अच्छा, टोटल ओपन बायज, ओके, एंड टोटल ओपन सेल्स। इसमें फर्क क्या है? टोटल सेल ट्रेड्स, टोटल बाय ट्रेड्स, टोटल ओपन बायज, टोटल सेल्स। ये नंबर ऑफ ट्रेड्स है, ऊपर लॉट साइजेस के फॉर्म में आएगा। ठीक है। फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस क्या चल रहा है, और डेली प्रॉफिट एंड लॉस इसमें क्या है। ये है जी डैशबोर्ड के कंपोनेंट्स। ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं यहां पर। अब इसके जो ये बटन्स हैं, इन बटन्स का क्या मकसद है, ये सबसे सबसे मैं आप लोगों से ज्यादा ही शायद एक्साइटेड हो गया हूं। ठीक है ना। अब इनके ऊपर आते हैं हम। ओके। ये है जी एक्टिवेट। आपको बॉट डालने का तरीका पता है। आपने एल्गो ट्रेडिंग को सबसे पहले इनेबल करना है और बॉट को डाल देना है। उसकी सेटिंग्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, सेटिंग्स क्या रखनी है। आप जब एक्टिवेट करोगे तो बॉट चलेगा। यहां पर हमने ऑलरेडी एडवांस में बना दिए क्लोज बायज एंड क्लोज सेल्स। ठीक है। क्लोज बाय एंड क्लोज सेल्स एंड क्लोज ऑल। ठीक हो गया। यहां क्लोज इन डॉलर्स का जो सेक्शन है ना, क्लोज इन डॉलर्स वाला, यहां आप स्पेसिफाई करते हो कि आपने कितने प्रॉफिट पे इसको क्लोज करना है, कितने प्रॉफिट पर बॉट जो है ट्रेड्स को क्लोज कर दे। ये सेटिंग्स आप प्लीज लिख लें। काइंड अब आप आ जाएं। अब हेडिंग देंगे, बेस्ट सेटिंग्स फॉर $100 डिपॉजिट विच इज 10,000 USC अकाउंट। ये हेडिंग लिख लें, बेस्ट सेटिंग्स फॉर $100 अकाउंट। क्लोज इन डॉलर्स इज इक्वल टू 5, लॉट साइज 0.01 है, और गैप आप लिखेंगे 50। गैप आप लिखेंगे 50। 50 का मतलब $1/2। एम आई राइट रियाज साहब? $1/2 ही है ना? यस सर, हाफ पॉइंट $1/2 गोल्ड के हाँ ऊपर। जी। गोल्ड का $1/2। ये बेस्ट सेटिंग्स है। हम नैस्डैक बिटकॉइन आज कवर नहीं करेंगे, बाद में एक और सेशन हम रखेंगे और आपको पूरी इसकी एक्सेल शीट प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा देखो, अब $100 से अगर स्टार्ट करते हैं ना, 0.01, तो आप बेशक लो रिस्क पे, लेकिन अगर $200 से स्टार्ट कर लेते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे अल्ट्रा रिस्क में चले जाते हो, अल्ट्रा लो रिस्क के अंदर। कीप दैट इन माइंड। सेम थिंग गोज फॉर अदर बॉट्स। अगर आप इनकम बॉट भी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपके सेटिंग्स $1,000 या $500 की सेटिंग्स हैं, अगर आप उसके अंदर 500 और डाल लेते हो, लॉट साइज चेंज नहीं करते ना, तो आपका बहुत ही ज्यादा लो रिस्क पर चले जाता है अकाउंट। ओके। ठीक है। अब हम इसको यूज करेंगे बॉट को। ठीक है। इसकी सारी हम प्रॉपर्टीज देख लें। लेट्स गो टू द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें। ये स्क्रीनशॉट आप ले लें। मैं 5 तक काउंट कर रहा हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। 5, 4, 3, 2 एंड 1। ओके, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, अगर आप एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर दोगे ना, तो ये 24 घंटे खुद ही ट्रेड करता रहेगा, विच आई डोंट रिकमेंड। सेमी ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कैसे करनी है आपकी? आपने सॉरी, सेमी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग कैसे करनी है? व्हाट्स द वे, व्हाट्स द प्रोसेस आपकी? मेरी आई एम सो सॉरी, मेरी एक बहुत अर्जेंट कॉल आ रही है। वी गोइंग टू टेक अ पॉज। आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। रियाज साहब, कैन वी टेक अ पॉज? यस श्योर सर। ओके, रिकॉर्डिंग पॉज कर दें, रिकॉर्डिंग इनेबल कर दें। जी श्योर प्लीज। अच्छा जी, ये ऑटोमेटेड, फुली ऑटोमेटेड भी है और सेमी ऑटोमेटेड भी है। सेमी ऑटोमेटेड आपने कैसे इस्तेमाल करना है कि लेट सपोज आपके पास ना खास इल्म है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, या आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझते हो, या आपको वो फजूल से मेथड्स एसएमसी के पसंद है, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, सप्लाई एंड डिमांड, ये चीज़ें आपको पसंद है, आप उनको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। या आपको मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर्स पसंद है, ठीक है ना,
let's suppose we have moving average crossovers, insert indicators, trend, डबल मूविंग एवरेज, कोई भी है, मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पर ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपको जो मैनुअल ट्रेडिंग मेथड पसंद है ना, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी टाइम फ्रेम पे, जहां पर आपको समझ आती है कि जी ये यहाँ तो हायर हाई बन रही है, ठीक है। जैसे ये हाई थी, ये टूटेगी, आपको लगता है यहाँ पे बाय करना चाहिए। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि आप मैनुअल ट्रेडिंग में इतने ज़्यादा अच्छे और एक्सपर्ट नहीं है, जहां आपको स्ट्रैटेजी के रूल्स अपने समझ आते हैं ना, वहां पर आप मैनुअली बॉट को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ लेट्स डू एन एग्जांपल। अब मैं बॉट को एक्टिवेट करने लगा हूं, तो आप देखिएगा इसको कि ये क्या करता है। सो लेट्स ओपन हियर ट्रेड्स, थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। अब आई हिट द एक्टिवेट बटन। मैं प्रॉफिट छोटा ना कर लूं वैसे ही, ताकि जल्दी जल्दी एग्जांपल कवर हो जाए। वट यू से, $1 कर लें हम, जी दयाल श्योर सर। साहब। जी बंद कर दे। अब वैसे ही हम $1 पे इसको कर रहे हैं। एंड कैन आई डिक्रीज द गैप और लीव इट एज इट इज? नो, कीप इट एज इट इज। ठीक है, एक्टिवेट के ऊपर मैंने दबाया। चले, अब इसने ट्रेड्स खोलना शुरू कर दिए हैं, और मेरे ख्याल से ट्रेड खोल के इसे बंद भी कर दिए शायद। तो अब आप देखें कि अब ये ट्रेड्स खुल रही हैं, बाय सेल की सब। और जब हमारा ये प्रॉफिट टारगेट $1 का मीट हो जाएगा ना यहाँ पर, ठीक है, खुद ही ये ट्रेड्स को क्लोज करना शुरू कर देगा। ये आपको यहाँ पर पीएनएल नजर आ रहा है ना इस जगह पे, ये देखें, ये जैसे ही $1 होगा ये ट्रेड्स को क्लोज करना शुरू करेगा, और ये करता रहेगा इस तरह। हमने थ्योरी कवर कर ली, हमने टेक्निकल्स इसके कवर कर लिए, सेटिंग्स की बात की, आपको सेटिंग्स बताई। अब हम प्रैक्टिकल्स की तरफ आ रहे हैं इसको देखने के लिए कि ये किस तरह डेमोन्स्ट्रेट करेगा। तो ये जो ट्रेड्स है ना वो खुलती जा रही है, बाय डायरेक्शन में, सेल डायरेक्शन में, वट एवर इट इज। देखें, खुद ही ट्रेड्स क्लोज हो गए, आपने देखा है, सबने देखा है, डिड यू ऑल सी दिस? क्लोज करके उसने न्यू ट्रेड्स भी प्लेस कर दिए। हाँ जी। तो आपने क्या करना है, लालच नहीं करना। आपका डेली टारगेट मीट हो जाता है 2 से 5% का, चुप करके इसको डीएक्टिवेट करें, सो जाएं, खेलने चले जाएं, ठीक है। एग्रेसिव नहीं होना। अगर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप सेमी ऑटोमेशन पे रहें। अगर रियाज साहब आपके टीचर कहते हैं कि फुल ऑटोमेशन पे रहें, दोनों ओपिनियंस ठीक है, आपके पर्सनल गोल्स पे डिपेंड करता है। मैं चूंकि स्ट्रेस पसंद नहीं करता, तो मुझे शौक नहीं है सिर दर्द ज्यादा लेने का, ठीक है ना। तो मैं वो बंदा कि भाई कोई भी दिहाड़ी लगे, चुप करके बंद करके खैर से अल्लाह, खैर से अल्लाह, निकल जाओ, ठीक है ना। इट्स एन अमेजिंग स्ट्रैटेजी। इट्स इसको हाई रिस्क ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हम क्वालिफाई करेंगे, लेकिन कोई हाई रिस्क वाला सीन तो हुआ नहीं शायद, आई बिलीव, है ना। हम इसको प्रैक्टिस पहले लाइव ट्रेड रूम में इसको मैनुअल भी करते रहे हैं स्टूडेंट्स के सामने। जी उमेर साहब, ठीक है। इसको सेमी ऑटो हम इस तरह कर सकते हैं कि हम कोई भी इंडिकेटर या कोई भी ओसिलेटर का यूज करते हुए, मिसाल के तौर पे, अभी मिसाल मिसाल दे रहा हूं कि हमने मूविंग एवरेज को देखते हुए इसमें हमने ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हैं, ठीक है ना। यानी मूविंग एवरेज के हिसाब से इसको हमने एक्टिव किया है, ठीक है, बोर्ड को एक्टिव कर दिए। अच्छा, जैसे ही ये क्लोज करना स्टार्ट करेगा ना, तो हम इसको डीएक्टिवेट कर देंगे। तो वो दोबारा, अभी जैसे इसको हम डीएक्टिवेट कर रहे हैं, सॉरी मिस हो गया, तो हम इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, तो वो दोबारा न्यू ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और अगर कर भी दी, लेट्स सपोज आप डीएक्टिवेट कर रहे थे लेकिन दोबारा से ट्रेड खोल दी ना, तो ये आप क्लोज ऑल कर दो। छोटा मोटा कुछ सेंट्स का लॉस होगा, वो तो पार्ट ऑफ द गेम। अगर आपने $10-20 बना लिए दिन के और $1 का लॉस हो रहा है, तो क्या मसला है? जी। यू नो व्हाट आई मीन। जी बिल्कुल। तो अभी हम करेंगे, अभी इससे काफी राउंड्स क्लियर किए हैं, 2-3 ट्रेडें क्लोज करके। अगर हम इसकी हिस्ट्री पे जाएंगे ना, आप देखें कि ऑलरेडी क्लोजिंग काफी दफा कर चुका है। देखो यहाँ पे इसने किए हैं क्लोजेस, क्लोजेस, न्यू वर्ड बना लिया। तो ये एक दिन अभी में आप 4 से 6% प्रॉफिट आराम से देता है। 4 से 6% ऊपर से कौन देता है? आराम से। अभी फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल, लेट सपोज कि आपने बॉट ले लिया है, एग्जांपल मैं दे रहा हूं। अभी आपने बॉट को एक्टिवेट करना है। आपको जेन में, आप सेमी ऑटोमेशन पे अगर रहना चाहते हो ना, तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। पहले ये कि ये ब्रेकआउट है रेजिस्टेंस का, इधर आप एक्टिवेट कर दो, या ये सपोर्ट है, आपको लगता है ये टूटेगा, आप इधर एक्टिवेट का बटन यहां से आप दबा सकते हो, ठीक है। या आपको लगता है कि जी
ये सप्लाई एंड डिमांड जोन है या ये ऑर्डर ब्लॉक है, इस जोन में आएगा तो फिर मैंने एक्टिवेट करना है, अप टू यू, यू कैन यूज इट हाउ एवर यू फील प्लीज्ड। या आपको लगता है कि दोनों मूविंग एवरेज क्रॉस जो है ना, जब इस तरह का सेल क्रॉस बनेगा ना, मैंने तब एक्टिवेट करना है, आप तब भी कर सकते हो। बाय क्रॉस बना, आपने एक्टिवेट करना है। या आप मैकडी यूज कर रहे हो, मैकडी जीरो लाइन के ऊपर गया, आपने एक्टिवेट कर दिया। मैकडी अगर जीरो लाइन के नीचे चले गया, आपने इसको एक्टिवेट कर दिया, इट्स ओके। इसको सिर्फ सक्सेसफुल होने के लिए ट्रेंड चाहिए, एक बड़ी सी मूव चाहिए ऊपर या नीचे की तरफ। जैसे ही वो मिलती है, आपके सारे लॉसेस वगैरह, यहाँ पे अगर मेरी सेल्स खुल भी गई थी बहुत सारी, तो यहाँ पर देखो बायस खोल के सबको न्यूट्रलाइज करके क्लोज कर देगा। नहीं जी, वन वे में आप यूज नहीं कर सकते, ये दोनों साइड पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा। हाँ जी, वन वे के लिए इनकम बॉट है हमारे पास। ठीक है, तो आई थिंक हमने कवर कर लिए। बॉट सिंपल बॉट है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स वाला सीन नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक, शेड वी टेक सम क्वेश्चन आंसर्स रियाज साहब? जी श्योर। बस इसमें ये कुछ। देखना है कि जैसे ही ये ट्रेड्स क्लोज करेगा, इसको डीएक्टिवेट करना है, हाँ तो जी, हम व्यूवर्स को दिखा सके कि हम इस तरह से इसको डीएक्टिवेट करते हैं। लेट इट ठीक है, मैंने क्लोज इन माउस रखा प्रॉफिट और एंड देन डीएक्टिवेट वी कर विल दिया। डीएक्टिवेट द बोट मैनुअली। ठीक। ठीक है, अभी आज आ जाएगा। फुल ऑटो में क्या रिस्क है? फुल ऑटो में भी रख सकते हैं, लेकिन बाज दफा क्या होता है कि मार्केट साइडवेज में हो जाती है, तो वो फिर ट्रेड्स काफी ज्यादा फंसने के चांसेस होते हैं। लेकिन जैसा कि अभी गोल्ड जो है वो ट्रेंड में जा रहा है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप इसको 24 आवर, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस से मुराद है कि आप इसको डेमो पे इसको आप यूज करके देखें पहले, सबसे पहले कि आप सेटिस्फाई हो जाए, आपका हाथ बैठ जाए इसके ऊपर, फुली ऑटोमेटेड पे या पार्शली, ठीक है ना? ये तो देखिए देन हो गई आप क्लोज। इसको क्लोज हो गई, मैं डीएक्टिवेट करके क्लोज ऑल कर दिया। बस। डीएक्टिवेट कैन क्लोज ऑल। ठीक है, तो एनीवे वीव सीन ये हमारे यहाँ पर हिस्ट्री है, तो इट्स फाइन, इट्स गुड, इट्स ओके। तो देखें, अगेन ये एक किस्म का ना स्कैल्पिंग सिस्टम है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सिस्टम है, इसके अंदर थोड़ा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा डीएक्टिवेट करने के लिए भी, नहीं तो पड़ा लगा रहने दें। अब मैं इसको दोबारा लेट सपोज कि अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ कि ये सपोर्ट है छोटी सी, यहाँ से ऊपर जा सकता है, मैं इसको दोबारा एक्टिवेट कर देता हूँ। चलें, अब आप देखो, नाउ लेट्स सी कितने बनते हैं। अभी बैलेंस चल रहा है, अभी 130.2 हुए हैं हमारे, ठीक है ना? लेट्स सी, इधर साइड पे आप देखें, यहाँ पर आपको वो भी नजर आएगा ना कि फ्लोटिंग पीएनएल क्या है। ठीक है, आपको अगर कैंडल पैटर्न्स पसंद हैं, ठीक है ना, आपको वो इनसाइड डे कैंडल्स की समझ रखते हैं आप, ठीक है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, या वट एवर इट इज, यू कैन इवन यूज कैंडल पैटर्न्स टू एक्टिवेट द सेमी ऑटोमेशन सिस्टम। ठीक है, आपको प्राइस स्ट्रक्चर्स की समझ है, आपको बुल पैटर्न्स, पेंडेंट पैटर्न, ट्रायंगल्स वगैरह, यू कैन इवन यूज दैट। आपको ट्रेंड लाइंस पसंद हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं कि जी, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग से अगर आप वाकिफ हैं, मिसाल के तौर पर जी, ये एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे करके चलो हम बना लेते हैं। तो ये मुआविया ट्रेंड साहब लाइन जब डोंट ऊपर वरी, की ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। ये एक्टिवेट कर सकते हैं आप। प्रॉपर्टीज मैं दिखा देता हूँ जी, प्रॉपर्टीज आपको ये लें, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है, आप ले लें स्क्रीनशॉट। इमरजेंसी प्रोटोकॉल प्लीज इसमें फॉल्स रखना है, भूलना नहीं है। इमरजेंसी प्रोटोकॉल आपने फॉल्स रखना है। रियाज साहब, जो विनर्स होंगे ना लास्ट टाइम, जिनको हमने फाइल्स देनी है, वो हम ग्रुप में नेम्स अनाउंस कर देंगे, ठीक है? ओके, ठीक है। तो आप देखें कि ये जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, ये बड़ा अकोमोडेटिंग सिस्टम है। अकोमोडेटिंग सिस्टम से मुराद, आपने
फुल ऑटोमेशन पे रखना है वो भी ठीक है। और अगर आपने सेमी ऑटोमेशन करनी है, आपको कोई भी स्ट्रैटेजी आती है, कोई भी तरीका अच्छे तरीके से आता है, आप उसके साथ यूज कर सकते हैं, उस मेथड को एज अ ट्रिगर इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं जी, इनकम बोर्ड इज ए टोटली डिफरेंट एंड दिस बोर्ड इज टोटली डिफरेंट। मिक्सअप नहीं करना आपने। अच्छा, आ, मैं सोच रहा हूँ कि वो जो लास्ट सरप्राइज था ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करना है, उसको हम किसी और टाइम ना डिस्कस कर लें, क्या कहते हैं व्यास साहब? ट्रेड ओवरलैप से क्या मुराद है तनवीर साहब? यासिर साहब सॉरी। ट्रेड ओवरलैपिंग कंट्रोल। नहीं, ट्रेड ओवरलैप नहीं होंगी, रेप्लिकेट नहीं होंगी जब तक पुरानी ट्रेड्स क्लोज नहीं होंगी। अगर कोई ट्रेड मैनुअल ओपन करे तो वो ऑटो पर क्लोज कर देगा? नहीं जी, अगर आप अपने हाथ से मैनुअल ट्रेड ओपन कर रहे हैं तो वो बोट कैसे क्लोज करेगा? अभी देखें, सेम लेवल, इक्वल बायज इक्वल सेल्स खुल गई हैं, तो इसलिए PNL जो है 20.10 पे फंस गया, हेज में चले गया। तो एक किस्म का आपका अकाउंट सिक्योर ही हो गया। जब तक अब प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, ओ ट्रेड्स क्लोज नहीं होंगी। वी विल सी हाउ इट गोज, हाउ इट परफॉर्म्स। बट आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। रियाज साहब, व्हाट डू यू थिंक? जो प्रॉफिट्स किस तरह मैक्सिमाइज करते हैं ज़्यादा क्रेजीली और एग्रेसिवली, वो हम आज डिस्कस कर लें या नहीं, हम क्या करें नेक्स्ट उसका? में नेक्स्ट एक वेबिनार रखेंगे, उसमें फर्दर हम इंशाल्लाह गाइड करेंगे। ठीक है। आज के लिए तो आई थिंक आज इतना को काफी है। ठीक है, तो आज का सेशन हैज एज एन इंट्रोडक्टरी सेशन हम रखते हैं, इंट्रोडक्शन टू जी। MTS ऑटोमेटेड एंड सेमी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम। हम्म। इसके हमने एप्लीकेशंस को डिस्कस किया, इसके कंपोनेंट्स को थियोरेटिकली डिस्कस किया। तो फिर इंशाल्लाह एडवांस वर्जन जो है विद एक्सेल शीट एंड अदर प्रोडक्ट्स जो है हम फिर अगले पार्ट 2 में कर लेंगे, जो हमारा फाइनल सेशन होगा फॉर दिस स्पॉट। क्या नहीं जी, ख्याल है? मुआविया साहब ये दोनों डायरेक्शन में काम करेगा, सिर्फ बाय की ट्रेड्स नहीं है, सिर्फ सेल की नहीं, बहुत साइड पे काम करेगा। अगर आपको वो ओनली बाय डायरेक्शन चाहिए तो देन वी हैव इनकम बोर्ड। आमिर साहब, US टेक M पे भी चलेगा, लेकिन उसके लिए कैपिटल ज़्यादा चाहिए। अब इसको बड़ा ब्रेकआउट चाहिए किसी एक साइड में प्रॉफिट में क्लोज करने के लिए। अभी चूंकि USA जो है लंच ब्रेक सेशन में एंटर हो चुका है, तो वॉलेटिलिटी थोड़ा रिड्यूस हो जाएगी। अभी टोटल 7 बायर्स खुल चुकी हैं और 5 सेल्स हैं। तो इसका मतलब है इफ इट ट्रेंड स्टार्ट्स ट्रेंडिंग टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन, इट विल फिक्स द थिंग्स। तो खालिद साहब कह रहे हैं इसमें बाय एंड सेल की ऑप्शन, इसने ये डुअल डायरेक्शन है, वो आपको इनकम बॉट में मिल जाएगी अगर आपको सिंगुलर चाहिए। सिंगुलर डायरेक्शन इज अवेलेबल इन द इनकम बॉट। सो आई गेस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब हम मार्केट के लिए वेट तो नहीं कर सकते कि हमें ब्रेकआउट दे। आप खुद ही इसको मॉनिटर कर सकते हैं, या you'll हैव एन आइडिया व्हेन इट मेक्स अ ब्रेकआउट। तो इट वर्क्स। उसकी रीज़न ये कि हम इसको पहले प्रैक्टिकली करते रहे हैं, और मज़े की बात प्रैक्टिकली हम पहले गैप ना, इधर तो आप 50 लिखा हुआ है ना, हम रखते थे 200 का, क्योंकि हमें टाइम, वी कांट फोकस और गिव टाइम। तो इसलिए इसमें ऑटोमेशन पे पैसे एज कम्पेयर टू मैनुअल ज़्यादा बनते हैं। ठीक है ना? तो रियाज साहब, व्हाट डू यू से, शैल वी कंक्लूड? जी सर प्लीज। श्योर। चलें जी। सो रियाज साहब, ओवर टू यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड विनर्स इंशाल्लाह हम लोग कम्युनिटी में अनाउंस कर देंगे कि इनको ट्रायल वर्जन ऑफ फाइल मिलेगी टू यूज़ इट, और अपकमिंग सेशन भी आएगा। तो पैसे भी इंपॉर्टेंट हैं आई थिंक। पहले कहते हैं ना कि सेहत इंपॉर्टेंट है फिर पैसे, मेरे ख्याल से दोनों इक्वली एक साथ ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जी आपके लिए एजुकेशन सर्विसेज और इस तरह के फाइनेंशियल ट्रेडिंग टूल्स प्रोवाइड करें जो पॉकेट फ्रेंडली भी हों, और आपके लिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी क्रिएट करें, और आपको लो रिस्क पर ही रखें। ठीक है ना? तो नथिंग फॉर एडिशनल फ्रॉम माय साइड, वील हैव सम क्वेश्चन आंसर्स। रियाज साहब, ओवर टू यू प्लीज।
जी सर, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आप कह रहे थे कि इस सेशन के लास्ट तक जो रहेगा उसके लिए कोई सरप्राइज है। हाँ जी, हाँ जी, ओके 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 ओके। अच्छा, लास्ट ईयर मैंने अनाउंस किया था एक बॉट गोल्डाइजर के नाम से, ठीक है। गोल्डाइजर के नाम से आप लोगों को कुछ अर्सा पहले मैंने ग्रुप के अंदर वीडियो दी थी, स्कैमर्स के ट्रेड करने का तरीका, जो स्कैमर्स मेथड यूज करते हैं ना टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे आकर वो बायर्स बहुत सारे लगा देते हैं, सेल्स बहुत सारे लगाते हैं और क्रेजी मनी क्रिएट करके बाहर हो जाते हैं, ठीक है ना। वही मेथड जो है वो भी ऑटोमेट हो चुका है। तो उसको हम इंशाल्लाह फ्यूचर में इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन ये काफ़ी अरसे से पेंडिंग है, वो रेडी है, काफ़ी अरसे से रेडी है, लेकिन उसके अंदर हमें जो है मैनेजमेंट अप्रूवल नहीं मिला इसको हम रिलीज करें, प्रोवाइड करें, बिकॉज इट इज़ कैटेगराइज्ड एज अल्ट्रा हाई रिस्क, बट हम उसको डिस्क्लोज करेंगे करेंगे। और लो रिस्क पे केसेस को लेके आना वो मेरी ड्यूटी होती है, वो मेरा काम होता है। तो इंशाल्लाह जैसे हमने पिछले मेंबर्स हैं जिन्होंने एंड तक सेशन अटेंड किया था उनके लिए हम बॉट उनको प्रोवाइड करेंगे ना, इसी तरह जो आज के सेशन के एंड तक जिन्होंने टाइम हमारे साथ स्पेंड किया है फ्रॉम द बिगिनिंग अंटिल द एंड ऑफ सेशन, तो अगला बॉट जब हम रिलीज करेंगे या जब शेयर करेंगे ना, वो भी इसकी जो फाइल्स है ट्रायल वर्जन्स आप लोगों को मिलेंगे। एंड अगेन, गिविंग ट्रायल वर्जन्स डजंट रियली मीन दैट वी आर गोइंग टू मेक इट पब्लिकली अवेलेबल, ठीक है। कुछ हमारे बेशक हमारा अपना बिजनेस भी बेशक समझ लें, लेकिन प्रॉपर हमने हायरार्की और प्रोटोकॉल रखी हुई है, कमेटी भी रखी हुई है जो अप्रूव करेंगे, रिव्यू करेंगे, एंड दे विल इंश्योर कि जी इट फिजिबल फॉर पीपल ऑफ साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनके जो इकोनॉमिकल या एवरेज सैलरी है उसके मुताबिक ये प्रोडक्ट उनके लिए सूटेबल है कि नहीं। तो हम एक सिस्टमेटिक तरीके के साथ चलते हैं, बिकॉज वी पर्सनली डोंट प्रिफर एंड वी डोंट लाइक पीपल लूजिंग मनी, एंड हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना था। तो ये जी एक सरप्राइज था, एंड इंशाल्लाह वी विल डिस्कस मोर। रियाज साहब, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जी थैंक यू सर। सैयद फाज साहब का सवाल है कि जी इनकम बोर्ड में भी बहुत डायरेक्शंस हैं, तो क्या हम उसको यूज नहीं कर सकते? वो जो बहुत डायरेक्शंस इनकम बोर्ड में जो है ना, वहाँ पे अगर आपकी ट्रेड बाय साइड में जा रही है तो बाय का जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली टीपी हिट करके आपको वो बुक कर देगा, और सेल का जो है फ्लोटिंग लॉस चलता रहेगा। बट इस बोर्ड में, ये जो एमटीएस बोर्ड है हमारा, मार्केट ट्रैप सिस्टम, इसमें दोनों साइड्स पे वो ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा, और जिस साइड पे मार्केट जाएगी, प्रॉफिट जितना हमने वहां पे सेट किया हुआ है, वो वहां तक जब उस प्रॉफिट तक जब पहुंचेगा तो वो सारी ट्रेड्स को क्लोज करेगा। सेल के फ्लोटिंग लॉस को भी, सेल के लॉस की ट्रेड्स को भी क्लोज करेगा, और बाय की जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं उनको भी क्लोज करेगा, और जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उन सबको क्लोज करके फिर नए तरीके से, नए से वो दोबारा से प्लेस करेगा ट्रेड्स हमारी दोनों साइडों पे, बाय भी और सेल भी। तो ये टोटली डिफरेंट है बोट, वो डिफरेंट बोट है। इनकम बोट इज ए डिफरेंट, एंड एमटीएस इज ए टोटली डिफरेंट। आई थिंक हम वाइंड अप करते हैं। अगर किसी की कोई, आई हैव टू लीव अर्जेंटली, तो आप वाइंड अप कर लें। ठीक हो गया। यूजर प्रीवियस बोट कैन गेट। अदीप साहब, अभी इस सवाल को फिलहाल रहने दें, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलें जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अभी हम ड्रॉ करेंगे और उसका अनाउंस हम इंशाल्लाह ग्रुप्स में हम आप लोगों को उसका रिजल्ट भी बता देंगे, कि किस किस का नाम अनाउंस हुआ है, अनाउंस कर देंगे इंशाल्लाह उनका नाम। और देन फिर जिनके नाम होंगे वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अपने ट्रेडिंग अकाउंट नंबर मुझे प्रोवाइड करेंगे, और इंशाल्लाह हम उनको आ, आ, कब तक, सैटरडे, सैटरडे या संडे इंशाल्लाह उनको हम बोर्ड प्रोवाइड करेंगे, बोर्ड की फाइल्स। और देन नेक्स्ट मीटिंग जो है वो भी हम अनाउंस करेंगे, नेक्स्ट वेबिनार हमारा कब होगा, जिसमें हम मजीद इंशाल्लाह आप लोगों के साथ चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए इजाज़त, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज, एंड हैव अ गुड नाइट।